नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित व्यास हाजिर हुआ हूँ आज नवरात्रा स्पेशल के विषय पर चर्चा करने के लिए। सबसे पहले तो नवरात्रा के 9 दिनों के इस त्यौहार के लिए आप सभी को मेरा सादर नमस्कार और मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। हालांकि इस 9 दिन चलने वाले नौ दुर्गा के त्यौहार में दिन तो केवल 8 ही रहेंगे और दिनांक 7 अक्टूबर 2021 दिन बृहस्पतिवार के दिन नवरात्रा स्थापना का शुभ लग्न है, मुहूर्त है। इसका मुहूर्त का जो समय रहेगा वो प्रातः 6:17 से लेके और 7:07 तक का मुहूर्त है। परंतु व्यवहारिक स्थिति में अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, घट स्थापना की बात अगर अपन करें तो आप दिन में 11:52 से लेके और दोपहर 12:38 के बीच में, जो कि अभिजीत मुहूर्त भी होता है, के दौरान भी आप घट स्थापना कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि नवरात्राओं का जो महत्व है उसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो है वैज्ञानिक कारण और दूसरा कारण है शास्त्रोक्त कारण। देखिए, देवी की आराधना और देवी के विभिन्न 9 स्वरूपों का हमारे हिंदू संस्कृति में पूजा करने का प्रावधान है और इस पूजा करने के पीछे सबसे बड़ी बात यह है कि हम शक्ति को किसी न किसी रूप में पूजते हैं और इस शक्ति स्वरूपा दुर्गा माँ को हम 9 अवतारों में अलग अलग तरीके से देखते हैं। और नवरात्रा के पहला दिन जो दिन होता है वो माँ दुर्गा की शैलपुत्री के रूप में उसका जो स्वरूप है, आकार है, हम उसकी पूजा अर्चना करते हैं। और नवरात्रा के दूसरे दिन हम दुर्गा माँ की जो ब्रह्मचारिणी जो स्वरूप है उसमें उनको नमन भी करते हैं, उसकी पूजा अर्चना भी करते हैं। नवरात्रा का जो तीसरा दिन है हम माँ दुर्गा को चंद्रघंटा के स्वरूप आकार में उनकी पूजा अर्चना करते हैं। और नवरात्रा का जो चौथा दिन है उस दिन हम देवी माँ को कुष्मांडा स्वरूप के रूप में पूजा करते आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर नवरात्रा का जो 5वां दिन है वो माता स्कंद माता के नाम से या उसके स्वरूप आकार के रूप में हम दुर्गा माँ की पूजा अर्चना करते हैं। और छठे दिन हम माँ कात्यायनी देवी की पूजा करते हैं और 7वें दिन माँ कालरात्रि के रूप में या स्वरूप में माता को हम लोग पूजते हैं। और 8वें दिन माता महागौरी के रूप में हम दुर्गा माता को पूजा अर्चना के रूप में और विशेष मंत्रोच्चारों के साथ में पूजा अर्चना करते हैं। और 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री के रूप में या उसके स्वरूप आकार के रूप में माता को हम लोग पूजा अर्चना के रूप में देखते हैं। देखिए, ये तो बात हुई माँ के 9 स्वरूपों की और आकारों की, और उनके इस स्वरूप को हम नमन करते हैं। और इस 9 दिन चलने वाले इस त्यौहार को शुभता देने के लिए, ये हमारे लिए शुभ फलदायी हों, उसके लिए कुछ बातें हैं जिन्हें मैं विशेष रूप से आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम इस 9 दिनों में हमारे द्वारा कुछ विशेष बातों का ध्यान रखा जाए और कुछ पूजा अर्चना करते समय कुछ विशेष प्रकार की पूजा अर्चना की जाए तो निश्चित मान के चलिए कि ये जो 9 दुर्गा हैं, जहाँ हमारे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि लाने में सहायक होंगे, वहीं हमारे घर में जो रोग, शोक, कलेश और शत्रु इत्यादि जैसी समस्याएं हैं उनका भी समाधान करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। देखिए, माता की जो सवारी है इसको लेकर भी हमारे शास्त्रों में कुछ बातें बताई गई हैं और इसके बारे में कहा जाता है कि माँ हर बार अपने इस 9 दुर्गा के त्यौहार पे वो अलग अलग सवारी के रूप में आती हैं। जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है कि अगर नवरात्रि सोमवार या रविवार को प्रारंभ होते हैं तो माता जो है वो हाथी पर सवार होकर आती हैं, और अगर नवरात्रि की शुरुआत शनिवार या मंगलवार को होती है तो माता जो आगमन होता है वो घोड़े के सवारी के रूप में होता है, यानी घोड़े पर उनको सवार होके
हम उनका सम्मान करते हैं, उनका आदर सम्मान करते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर नवरात्रा की शुरुआत बुधवार को होती है तो माँ का जो वाहन है सवारी का वो होता है नाव। और अगर नवरात्रि की शुरुआत बृहस्पतिवार या शुक्रवार को होती है तो माँ दुर्गा जो है वो डोली पर सवार होकर आती हैं। और जहाँ तक सवाल है इस बार की नवरात्रि का, तो इस बार आज 7 अक्टूबर को बृहस्पतिवार पड़ रहा है और इसी वजह से अब माता का जो सवारी है वो डोली के रूप में हमारे सामने उपस्थित होंगी। और जहाँ तक सवाल है कि अगर माँ या माता दुर्गा डोली पर सवार होकर अगर हमारे नवरात्राओं में आगमन करती हैं तो इसको शुभ संकेत के रूप में नहीं देखा जाता है, क्योंकि डोली पर आना और डोली से विदा होना ये हमारे हिंदू संस्कृति में एक बात है कि नारी को हम सदैव डोली में ही विदा करते हैं। लेकिन अगर वो चीज़ हमारे घर में आ रही है डोली के रूप में तो कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट हमारे समाज पर, हमारे देश पर और यहाँ तक कि विश्व पर भी इसका दुष्प्रभाव देखने को मिल सकता है। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि इसकी वजह से क्या हमारे ऊपर दुष्प्रभाव देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले लगभग 40 दिनों के अंदर अंदर पूरे वैश्विक स्तर पर राजनीतिक ढांचे में काफ़ी उथल पुथल देखने को मिलेगी। और जहाँ तक सवाल है हमारे हिंदुस्तान का और हिंदुस्तान के विभिन्न प्रदेशों का, तो वहाँ भी इस प्रकार की राजनीतिक उथल पुथल आपको देखने को मिल सकती है। वहीं दूसरी ओर हालांकि हम पिछले कई दिनों से कोरोना के कहर से तो पीड़ित हैं ही, लेकिन इस प्रकार की नवरात्रा, एक तो नवरात्रा 9 दिन की नहीं है बल्कि 8 ही दिन की हैं, तो नवरात्राओं का दिन कम होना भी शुभ संकेत नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं ये रोग, शोक और बीमारी या महामारी जैसी समस्या को बढ़ाने में भी सहायक हो सकती है ये नवरात्रा। तो कहीं ना कहीं ये नवरात्रा जो है वो हमारे लिए थोड़ी सी कष्टकारक हो सकती हैं, चूँकि हिंदुस्तान पर कई बार कई प्रकार की त्रासदियाँ, समस्याएं और बहुत प्रकार की महामारियाँ हम लोगों ने देखी हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम इस चीज़ से विचलित होने वाले हैं। हमारी शक्ति जो है वो हमारी भक्ति के माध्यम से ही हम प्रशस्त कर सकते हैं। और कहा भी जाता है कि भक्ति का मार्ग जो है वो शक्ति की ओर ले जाता है। तो निश्चित रूप से अगर हम इन नवदुर्गाओं में सभी लोग मिलकर अच्छे ढंग से पूजा अर्चना करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और अपनी जितनी भी बीमारियां या जितनी भी कुरीतियां हैं या मानसिक जो विकृतियां हैं अगर हम उनको दूर कर लें तो निश्चित मान के चलिए कि हम आने वाली जितनी भी अशुभ संकेत हैं हम उनका आसानी से डटकर मुकाबला भी कर सकते हैं। और निश्चित रूप से इस पूजा को अच्छी तरीके से संपन्न करें व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक रूप से, तो इसका लाभ सभी को मिलने वाला है। अब बात चूँकि मैं करता हूँ कि इन 9 दिनों में हमें विशेष रूप से 5 बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। और अगर हम इन 5 बातों को विशेष रूप से 9 दिनों में अगर पूजा के दौरान करते हैं या अपनाते हैं तो निश्चित मान के चलिए कि उसके शुभ और लाभ दोनों ही चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। रोग, शोक और कलेश में भी कमी देखने को मिलेगी और हमारे घर में किसी भी प्रकार का मानसिक अशांति या किसी भी प्रकार की बीमारी जैसी स्थिति अगर है तो उसमें भी कमी ला सकते हैं। सबसे पहला तो ये है कि इन 9 दिनों में आपको चाहिए कि माँ दुर्गा के सम्मुख पूजा करने के उपरांत सूखे मेवे का भोग अवश्य रूप से लगाएं। सूखे मेवे से मतलब है बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट और इस प्रकार के जो सूखे मेवे हैं। तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि एक दिन अगर आप बादाम का माता को भोग लगाएं, दूसरे दिन काजू का लगाएं, तीसरे दिन किशमिश का लगाएं। हालांकि ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति सूखे मेवे खरीदने या उसके भोग के रूप में लगाने में समर्थ हों, मगर जिनमें सामर्थ्यता है वो इस चीज़ को अपना सकते हैं और इसके करने से निश्चित रूप से एक हमारे घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। दूसरी बात ये कि आपको 9 दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर पान का बीड़ा अवश्य रूप से चढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमारे एस्ट्रोलॉजी में भी और हिंदू संस्कृति में भी शक्ति के 2 पर्याय माने गए हैं। पुरुष के रूप में हनुमान जी को हम शक्ति का पर्याय मानते हैं और स्त्री के रूप में माँ दुर्गा को हम इसके स्वरूप में देखते आए हैं। तो निश्चित रूप से जब माँ दुर्गा की पूजा होती है तो वहीं हनुमान जी
की पूजा भी अगर हम इस नवरात्राओं के दौरान करते हैं तो हमारे घर में रोग, शोक, क्लेश, मानसिक अशांति, कर्जा, उधारी, इस प्रकार की जितनी भी समस्याएं हैं आप आसानी से उसको कम कर सकते हैं। तो दूसरी बात ये हुई कि आपको इन 9 दिनों में प्रतिदिन हनुमान जी के मंदिर जाकर एक पान का बीड़ा अवश्य रूप से चढ़ाना चाहिए। तीसरी चीज़ जो मुख्य बात है वो ये कि अगर जो हम घी का दीपक जलाते हैं उस घी के दीपक में अगर हमारे द्वारा प्रतिदिन 4 लौंग अगर उसमें दीपक में रख दी जाएं तो निश्चित मान के चलिए कि जहां दीपक जलने से हमारे घर में जो भी किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी है वो तो दूर होती है, और लौंग अगर उसमें डाल दी जाती है तो कहीं ना कहीं लौंग की स्मेल या लौंग की जो स्थिति पॉजिटिविटी के रूप में है वो हमारे घर में किसी भी प्रकार की अगर नेगेटिविटी है तो वो इसके करने से दूर हो सकेगी। चौथी बात ये कि आप इन नवरात्रों में या इन 9 दिनों में से किसी भी एक दिन चांदी का स्वास्तिक या ओम या श्री बना हुआ या कमल बना हुआ या कोई छोटा सा कलश अगर आप परचेज कर लेते हैं, इन 9 दिनों के दौरान आप इन में से कोई सी एक चीज़ या सभी चीज़ें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप समर्थ हैं तो आप देवी के सम्मुख रख दीजिए। जब 9 दिन पूरे ख़त्म हो जाएं तो जो भी चीज़ें आपने चांदी के रूप में वहाँ पर रखी हुई हैं, छोटे रूप में भी हो सकती हैं, ऐसा नहीं है, आप उसको वहाँ से देवी जी के सम्मुख से हटा के जब भी 9 दिन पूरे हो जाते हैं और आप उस संबंधित चीज़ को, चाहे वो श्री है या स्वास्तिक है या कमल है या कलश के रूप में अगर आपने चांदी की कोई चीज़ रखी है तो आप उसे तिजोरी में अवश्य रूप से रख लीजिए। आप निश्चित मान के चलिए ये मेरा व्यक्तिगत प्रयोग किया हुआ है, इससे धन धान्य में वृद्धि होती है और मानसिक संतुष्टि विशेष रूप से देखने को मिलती है। और पांचवी जो आखिरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि जैसा कि मैंने